ऋग्वेद का पहली बार 19वीं शताब्दी में किसी यूरोपीय भाषा में बड़े पैमाने पर अनुवाद किया गया था। पहला प्रमुख अनुवाद अंग्रेजी और जर्मन में हुआ। सबसे प्रमुख प्रारंभिक अनुवादक मैक्स मुलर थे, जिन्होंने 1891 में शुरू होने वाली द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट श्रृंखला के हिस्से के रूप में एक व्यापक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। इससे पहले ऋग्वेद के कुछ हिस्सों का लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी में अनुवाद फ्रेडरिक रोसेन 1838 में पहली पुस्तक का लैटिन अनुवाद और थियोडोर बिन्फी 1848 में एक जर्मन अनुवाद जैसे विद्वानों द्वारा किया गया था। हालांकि मैक्स मुलर के काम को आधारभूत माना जाता है। राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ ने भी 1896 में एक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। ऋग्वेद और वास्तव में कई अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के भू राजनीतिक परिदृश्य से गहराई से जुड़ा हुआ था। यहाँ बताया गया है कि क्यों औपनिवेशिक प्रशासन और शासन भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश पर प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए अंग्रेजों को इसकी संस्कृति, कानून और धार्मिक परंपराओं को समझने की आवश्यकता थी। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करने से भारतीय आबादी के इतिहास, सामाजिक संरचनाओं और विश्वास प्रणालियों के बारे में जानकारी मिली, जो नियंत्रण बनाए रखने और नीतियों को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण थी। ओरिएंटलिज्म और छात्रवृत्ति। 19वीं शताब्दी में ओरिएंटलिज्म का उदय हुआ, अध्ययन का एक क्षेत्र जो पूर्व की भाषाओं, संस्कृतियों और इतिहास पर केंद्रित था। यूरोपीय विद्वान, विशेष रूप से जर्मनी और ब्रिटेन में, संस्कृत की खोज और इंडो यूरोपीय भाषाओं से इसके संबंध से मोहित थे। ऋग्वेद सबसे पुराना ज्ञात इंडो यूरोपीय पाठ है, जो भाषाई और तुलनात्मक धार्मिक अध्ययनों के लिए सोने की खान था। इस शैक्षणिक रुचि को अक्सर औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा वित्त पोषित और प्रोत्साहित किया जाता था। मिशनरी गतिविधि। भारत में ईसाई मिशनरियों की रुचि हिंदू धर्म को समझने में थी, ताकि धर्मांतरण के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा सके। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद करना स्थानीय धर्मों के धार्मिक आधार को समझने का एक तरीका था। यूरोपीय बौद्धिक श्रेष्ठता का दावा। इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और समझ करके यूरोपीय विद्वान उपनिवेशित लोगों पर बौद्धिक अधिकारियों के रूप में खुद को स्थापित कर सकते थे, यहाँ तक कि अपनी सांस्कृतिक विरासत में भी। अनुवाद के कार्य को ज्ञान को प्राप्त करने और व्याख्या करने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। इंडो यूरोपीय जड़ों की खोज। यूरोपीय भाषाओं और संस्कृत प्रोटो इंडो यूरोपीय के लिए एक सामान्य भाषाई पूर्वज की खोज ने बहुत रुचि जगाई। ऋग्वेद इन भाषाई और सांस्कृतिक संबंधों का पता लगाने में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया, जो अक्सर आर्य प्रवास के बारे में सिद्धांतों की ओर ले जाता है, जिसका यूरोप में ही महत्वपूर्ण और कभी कभी समस्याग्रस्त भू राजनीतिक निहितार्थ थे, उदाहरण के लिए नस्लीय सिद्धांतों के विकास में। संक्षेप में, ऋग्वेद का अनुवाद प्रशासनिक आवश्यकता, शैक्षणिक जिज्ञासा, मिशनरी उत्साह और यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों की व्यापक बौद्धिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के जटिल मिश्रण से प्रेरित था। इस तरह के और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट सेक्शन में वेदों के अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के बारे में अपने विचार हमें बताएं।